भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। तो पंजाब की अगर बात करें तो तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं और तीनों के बीच जो अहम मुकाबले हैं, तीनों ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दी है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और मैं हूं निमिषा, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मारूफ रजा हैं, साथ ही हमारी संवाददाता मंजीत कौर भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी रहेंगी। इसके अलावा दो खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े रहेंगे जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी वीरेंद्र कटारिया जी, जो कि पूर्व सांसद भी हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षता भी ये कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ है जसजीत सिंह जी, जो कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली और यूके के अध्यक्ष भी हैं। आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्दों की। तो पंजाब में जो तीनों पार्टियों ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, वहां पर बिजली एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन पंजाब में बिजली की स्थिति देखते हैं कि कैसी बनी हुई है। तो पंजाब में बिजली एक बड़ा चुनावी मुद्दा तो है ही, साथ ही हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल किसानों को मुफ्त या सस्ती बिजली देने का लॉलीपॉप पकड़ाते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब में बिजली का घोर संकट है और लोग बिजली कटौती से तंग हैं। सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वोट के लिए मुफ्त में बिजली देने का जो वादा है वो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से करते हैं। आखिर बिजली कहां से आएगी, इस पर हम एक नजर डालते हैं। पंजाब यानी 5 नदियों वाला सूबा। पंजाब कर्मठ, मेहनती और जिंदादिल लोगों की धरती है। पंजाब लगभग 3 करोड़ आबादी वाला ऐसा राज्य है जो पूरे देश के भरण पोषण का मादा रखता है। एक ऐसा राज्य जहां दूर दूर तक हरे भरे खेत लहलहाते नजर आते हैं। आजादी के बाद हरित क्रांति का अग्रदूत बना पंजाब कुछ समय पहले तक भारत का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। लेकिन अगर नजर डालें पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर, तो इस सूबे में बिजली की खस्ता होती हालत यहां की पूरी दास्तां बयां कर देती है। आज पंजाब बिजली की तंगी के दौर से गुजर रहा है। वो राज्य जहां एशिया का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल है, जहां सबसे अधिक नदियां हैं और नहरों का जाल बिछा है, लेकिन वो राज्य आज बिजली की किल्लत झेल रहा है। मई 2011 में देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो पंजाब में बिजली की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार बिजली के उत्पादन क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है। बिजली की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए सरकार दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने को मजबूर है। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि बिजली दरों में छूट देकर सरकार और मुसीबत मोल ले रही है, जिससे सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए राज्य सरकार बड़े झरनों का इस्तेमाल पहले ही कर रही है। सूबे की सभी बिजली परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली के आंकड़ों को देखें तो कुल 32 छोटी पनबिजली इकाइयों को मिलाकर लगभग 6,427 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कुल खपत से काफी कम है। और सूबे में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है, जो आने वाली सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। ब्रजेश मिश्रा, GNN न्यूज। तो अगर बिजली की बात करें तो बिजली की बात, विकास की जो बात है मारूफ जी, पूरी तरीके से बेमानी है, क्योंकि अगर बिजली ही नहीं होगी तो हम दूसरे मुद्दे, चाहे हम कृषि की बात करें, उद्योगों की बात करें, सभी की बात तभी हो सकती है जब बिजली की आपूर्ति हो। लेकिन सरकार ने तीनों, अगर हम तीनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र की बात करें, चाहे PPP हो, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी गठबंधन या कांग्रेस हो, सभी ने इसको रखा है कि किसानों के लिए वो बहुत अच्छा काम करेंगे, स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स देंगे, लेकिन बिजली की ये दोनों संभव नहीं है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं जिन्होंने हाँ बिल्कुल पंजाब के नब्ज को जो टटोल चुके हैं और जानते हैं कि पंजाब में वाकई स्थिति क्या है, जगजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जगजीत जी कि जो चुनावी घोषणा पत्र में दावे किए गए हैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, क्या मानेंगे आप कि पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की बिजली के क्षेत्र में नहीं देखने को मिली है? अब क्या उम्मीदें कर रहे हैं हम?
देखिए, बात ऐसी है, मैं अभी पिछले ही दिनों में पंजाब के दौरे पे इलेक्शनों के लिए गया था। ये जो श्रोमणी अकाली दल बोलते हैं, पहली तो बात है कि इनको श्रोमणी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, इज नो एग्जिस्टिंग एनी मोर। ये बीजेपी के साथ गठबंधन है। लोग परेशान हैं कि कोई भी पार्टी जब किसी बैसाखियों के सहारे किसी के साथ चलती है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन कभी भी नहीं ले पाती। कारण ये है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से वो ये कहते हैं कि आपका ये वाला डिसीजन हमें नहीं पसंद, तो कई चीज में किसी जगह अगर उन्होंने प्रोग्रेस भी करनी हो तो वो हो नहीं पाती जी। अभी इन्होंने ये जो एक ड्रीम दिखा रहे हैं, 5 साल इन्होंने कुछ सरकार ने नहीं किया जी। आज ये बता रहे हैं कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे जो 11th और 12th क्लास के हैं। ये 450 करोड़ रुपए का इनको एक और हर साल में देना पड़ेगा। अगर आप इफ यू कैलकुलेट विद द ईच लैपटॉप फॉर द स्टूडेंट्स जो पास आगे जाएंगे तो 450 करोड़। इनको ये पूछो कि देखिए ये जो सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने में जो पैसा आता है, पहले तो इनको अपनी स्टेट से देखना चाहिए कि हमारे पास घर में कितना पैसा है। कोई घर भी चलाता है तो बजट बना के चलाता है। ये दोनों जो सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं और उनके डिप्टी हैं सुखबीर सिंह जी बादल, ये तो लोगों को कोई सघन स्कीम आ गई, कोई पंचायतों को दे दिया, सरपंचों को दे दिया, जो भी इनके चहेते हैं जी, उनको लूटपाट हो रही है। कुछ भी नहीं हुआ 5 सालों में, इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इंडस्ट्री जो पंजाब में थी वो धीरे धीरे हिमाचल में चली जा रही है। जितने भी बिजनेसमैन है वहां चले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको सब्सिडी मिल रही है, जगह मिल रही है और पूरी बिजली मिल रही है। तो क्या ये पंजाब के लिए दुखद नहीं? जहां पंजाब पहले 5 राज्यों में आता था, आज 19वें दर्जे पे पहुंच गया। पंजाब किसी टाइम नंबर 1 स्टेट था जी। इन्होंने जब भी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ये दोनों आए हैं, ये इसको बैकवर्ड ही ले जाते हैं। अब ये हालत है, हमें शर्म आती है कि जो नंबर 1 था आज 19th पर है और आगे इनको ऐसे सरकार चलानी पड़ जाएगी। ये तो पता नहीं किस नंबर पे आएगा। और नंबर 2, हर बार ये सेंटर का कहते हैं कि सेंटर का कसूर है, सरकार का कसूर है, हमें पैसा नहीं मिल रहा। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे, उन्होंने खुलासा किया कि कितने हजार करोड़ रुपया इनको दिया और उन्होंने यूज नहीं किया, वो सेंटर में वापस चला गया। बिल्कुल जगजीत जी, अगर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठबंधन की बात करें तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि लूट खसोट मची हुई है उस सरकार में, लेकिन कांग्रेस भी किसानों का मुद्दा लेकर आई है, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की बात करती है। अब वीरेंद्र कटारिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे दावे कर रही है कांग्रेस की जो खेती है उसमें काफी विकास आएगा, उद्योग धंधे को काफी विकसित किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि आज भी पंजाब बिजली की कमी से जूझ रहा है और जब कांग्रेस का राज था जी, तब भी कोई इससे बेहतर सूरत नहीं थी जी। वक्त आ गया है कि बजाय अपनी पार्टियों के एजेंडे की बात करने के खुली बात करनी चाहिए जिससे मुल्क को फायदा हो जी। मैं उन आदमियों में हूं जो ये समझते हैं कि पार्टियों से ज्यादा जरूरत मुल्क में एक साफ सुथरी सरकार बनाने की है और जो लोगों के सामने जवाबदेह हो जी। लेकिन अभी जिस तरीके से कटारिया साहब दोनों की पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए, बड़े सारे लुभावने वायदे हैं, क्या लगता है ये कहीं हकीकत के आसपास भी हैं या लगता है कि ये घोषणा पत्र वोटों में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो जी, सब अपनी ताकत को हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक असूल है जी। जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है वो ताकत हासिल करे तभी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती और किसी पार्टी का इसमें मुकाबला नहीं किया जा सकता। सब इस हमाम में नंगे जी। किसी ने गरीब आदमी को ऊंचा उठाने के लिए कानून बनाया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए जो कानून बनते हैं वो तो ओवर इम्प्लीमेंट होते हैं। जो वीकर सेक्शन के लिए, जो औरतों के लिए, जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए कानून बनते हैं वो कानून की किताबों में रह जाते हैं। जो हमारे रहनुमा है उनकी दिल पे, किताब पे इन कानूनों का ना कोई असर है ना कोई जगह है।
चलिए मारूफ जी, बहुत अच्छी बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर अगर इतनी ईमानदारी से पार्टी लाइन से हट के बात कर रहे हैं और इतनी ईमानदारी से इन बातों को कबूल कर रहे हो कि पार्टियां जनाधार बढ़ाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिलता है तो वास्तव में वो कितना उसको लागू कर पाती हैं। अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं पंजाब की, तो जो वहां पर बोर्ड्स बने हुए हैं उनको भी काफी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि पंजाब में बिजली जो बोर्ड है वो महंगे दामों पर बिजली खरीदती हैं और सरकार के कहने पर उन्हें सस्ती दरों पर बिजली को लुटाना पड़ता है और इसकी वजह से जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जाता है।